आज हम एक नई क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम नई कंपोजिशन एंड नई लेयर की सेटिंग्स वगैरह चेक करेंगे और एक छोटा सा एनिमेशन बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंपोजिशन लेते हैं। आप यहाँ से भी कंपोजिशन क्लिक करके ले सकते हैं, Ctrl+N भी कर सकते हैं और यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लेते हैं कंपोजिशन। सबसे पहले इसका नेम आता है, मैं इसको देता हूँ मास्टर। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट हैं। सबसे जो ऊपर होगा वो सबसे छोटा साइज़ होगा एंड सबसे जो नीचे होगा वो सबसे बड़ा साइज़ होगा। डिफ़ॉल्ट यही चलता है हर जगह पे, मोबाइल, फिल्म्स और स्टूडियोज़ वगैरह में सब जगह यही चलता है, तो आप यही वाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक लॉक की ऑप्शन आती है। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये सिर्फ विड्थ कम हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको लॉक करके करूँगा तो फिर विड्थ एंड हाइट दोनों कम होगी। डिफ़ॉल्ट लेते हैं, इसको आप स्क्वायर पिक्सल रहने दीजिए। यहाँ पर आती है इसकी फ्रेम रेट। ये होते हैं 1 सेकंड में आपके कितने फ्रेम होंगे। सबसे कम हमें 8 मिलते हैं, सबसे ज़्यादा 120 मिलते हैं। ज़्यादातर 25 यूज़ होता है। कई फिल्म्स ऐसी होती हैं जो 30 पर होती हैं, कोई मूवी हुई तो। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम ड्यूरेशंस लेते हैं। यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो तो बिल्कुल बिगनर हैं, जो सीख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ 10 सेकंड ही कंपोजिशन का साइज़ रखें, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं। आपको 1 मिनट 2 मिनट की कंपोजिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो 20 सेकंड या 30 सेकंड की रख सकते हैं, उनकी इच्छा है। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर होता है यहाँ पर जो कंपोजिशन का हमें कलर मिलेगा, ये वो होता है। यहाँ पे हम कलर पिक कर सकते हैं। चलिए ओके करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक कंपोजिशन बन गई है जिसका नाम मास्टर है, वो यहाँ पर आ गई है। अभी हम लेते हैं एक न्यू सॉलिड लेयर। तो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे अभी मैं न्यू लेयर लेने आया हूँ तो यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन हाइड दिख रही है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने अपनी कंपोजिशन सेलेक्ट नहीं की जहाँ पर ये डेटा जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे ये यहाँ पे बताएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आती हैं जो हम नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, जिसमें से हम लास्ट वाली जो 3 हैं उनको स्किप कर सकते हैं, वो आगे जाके चेक करेंगे हम। और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं, इनके शॉर्टकट इनके राइट साइड हैं, आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट आता है, सॉलिड, लाइट, कैमरा, नल, शेप लेयर एंड एडजस्टमेंट लेयर। तो आज हम सॉलिड लेते हैं। सॉलिड में इसका नेम आएगा, इसकी हाइट एंड विड्थ आएगी, स्क्वायर पिक्सल आप ऐसे ही रहने दिए। मेक कॉम्प साइज़ ऐसा है कि अगर मैं इसको कम ज़्यादा कर देता हूँ एंड मुझे इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ही चाहिए था, तो जस्ट मैं मेक कॉम्प साइज़ करूँगा तो वो बिल्कुल फिट आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो कलर आता है ये लिंक किया हुआ है इसके कलर पैलेट के साथ। यहाँ पर अगर मैं रेड कर दूँगा तो यहाँ पर अपने आप रेड हो जाएगा। जो भी कलर आप पिक करेंगे उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम इट ओके करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बन गई एक लेयर। तो इसको ओपन करते हैं। ये जो ड्रॉप डाउन पैनल है इसको क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन खुलती है ट्रांसफॉर्म की। यहाँ पर हमें एक बटन मिलता है रीसेट का। अगर आपने कुछ भी एनिमेशन बना दिया है, उसको एंड में रीसेट करना चाहते हैं, आप जस्ट एक क्लिक कीजिए। सारी जो भी प्रॉपर्टी आपने छेड़ी होगी, ख़राब की होगी या यूज़ की होगी, वो रीसेट हो जाएगी। एक बार फिर इसको ओपन करते हैं। यहाँ हमें ऑप्शन मिलती हैं 5, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी। ये जो 4 हैं लास्ट वाली, ये तो इनके नाम से क्लियर हो जाता है कि ये क्या क्या काम करती होंगी। एंकर पॉइंट कई बार क्लियर नहीं होता, तो एंकर पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एंकर पॉइंट एक लेयर का सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से वो लेयर मूव करेगी या एक्शन करेगी। अगर ये एंकर पॉइंट अभी सेंटर में है, जो कि डिफ़ॉल्ट हमेशा सेंटर में आता है, अगर इसको मैं स्केल डाउन करूँगा तो ये यहाँ से स्केल डाउन होगा, और अगर इसको रोटेशन करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर से होगा। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ और अब इसका हम एंकर पॉइंट चेंज करते हैं, जो कि इस टूल के साथ। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब अगर मैं इसको स्केल डाउन करूँ तो ये उस एंकर पॉइंट के पास स्केल डाउन जाएगा, और अगर इसको रोटेशन भी दूंगा तो ये वहीं से लेगा। तो एंकर पॉइंट हमारे यहाँ काम आता है। इसको रीसेट करते हैं। तो अभी एक एक करके चीज़ें देखते हैं। पोजीशन में हमें एक ऑप्शन मिलता है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें सेपरेट डायमेंशन मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी दोनों एक पे ही हैं। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दोनों की प्रॉपर्टी पे की लगेगा। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन सेपरेट कर देता हूँ तो मुझे एक्स एंड वाई अलग अलग मिल जाते हैं। तो ये कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। स्केल में हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है इसके रिलेशनशिप की। अगर मैं इसको यहाँ से स्केल डाउन करता हूँ तो ये दोनों तरफ से स्केल डाउन हो रहा है, एक्स से भी और वाई से भी। अगर मैं इसको रीसेट करूँ और इसको अगर मैं इसका रिलेशनशिप ब्रेक करूँ, अब अगर मैं इसको स्केल डाउन करूँगा तो ये एक ही साइड से होगा। अगर आप एक्स से करेंगे तो एक्स से स्केल डाउन जाएगा, वाई से करेंगे तो वाई से स्केल डाउन जाएगा।
रीसेट करते हैं, फिर से लॉक कर देते हैं। रोटेशन में हमें एक अलग ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें 360 का एक रोटेशन देती है। जैसे ही 360 कंप्लीट होगा यहाँ पर अपने आप 1 हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप 359 लिखेंगे तो ये 359 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको 360 करूँगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारी घड़ी की तरह होता है। 59 जैसे ही क्रॉस करेगा तो 0 हो जाएगा और इस तरफ वाला डिजिट बढ़ जाता है। ओपेसिटी में हमारे पास सिंपल ओपेसिटी है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से हम इसे रीसेट करते हैं। तो ये हो गए ये 5 लेयर कि ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन टाइमलाइन की लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल से लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको मूव करना है तो हम जस्ट सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, और अगर किसी जगह पे आपको फिट करना है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा इंडिकेटर है मुझे यहाँ फिट करना है, तो आप जस्ट एक लेयर को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्रेस करके आगे आप करेंगे तो ये बिल्कुल स्नैप हो जाता है अचानक से। ठीक है, तो अभी हम इसको फिट करते हैं यहाँ पर। ये जो पैनल मिलता है मेरे को ब्लू कलर का, ये होता है वर्क एरिया, कहाँ से आपको एनिमेशन स्टार्ट करना है, और ये इसका एंड एरिया है तो कहाँ से आपको ख़त्म करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपोजिशन 10 सेकंड के, लेकिन आपने एनिमेशन सिर्फ 2 सेकंड का बनाया, तो आप इन आउट यहाँ करके तो आप इसे यहाँ से जब प्ले करेंगे तो ये इतने एरिया में ही प्ले होगा, पूरी कॉम्प पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इसको प्ले करने के ऑप्शन है स्पेस बार, आप स्पेस बार से प्ले कर सकते हैं, और दूसरा है आपके नमपैड पे 0 प्रेस कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आपने इसको जैसे यहाँ पे कम कर लिया तो अगर आप इसको दोबारा फिट टू टाइमलाइन करना चाहते तो आप यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक कीजिए तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा वहाँ पर। तो ये टाइमलाइन के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये होगी टाइमलाइन की प्रॉपर्टीज। अब हम लगाते हैं यहाँ पर एक की। अगर मैं पोजीशन पर एक की क्लिक करूँगा स्टॉप वॉच पर तो ये ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर मेरा एक की आ जाता है और यहाँ पर मुझे एक डायमंड की मिल जाएगा। की 4-5 तरीके के होते हैं, आज हम बेसिक 1 या 2 करेंगे, बाकी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो ये की यहाँ पर आ गया। अभी तो जैसे 0 फ्रेम पर ये पूरी लेयर यहाँ पे फिट टू स्क्रीन है, लेकिन अगर मैं 1 सेकंड पर जाके मैं इस लेयर को यहाँ से मैं बाहर निकाल देता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन बन गई है जो इसके एनिमेशन का पाथ होगा। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा यहाँ से, आप ये जो इंडिकेटर है इसको सिलेक्ट करके मैनुअली भी प्ले कर सकते हैं अगर आपको चेक करना है, या फिर आप स्पेस बार दबाइए और ये प्ले हो जाएगा। तो जैसे पोजीशन पे अभी की लग गया तो ये इसमें एनिमेशन हो गया है। तो अगर आपको ये की डिलीट करने हैं तो या तो आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दें। स्केल में भी ऐसे ही काम करेगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर डायमंड की आ गया। 1 सेकंड पर हम जाके हम इसका स्केल डाउन कर देते हैं इतना। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये स्केल में एनिमेशन लग चुका है। और इसको डिलीट करते हैं, रोटेशन में जाते हैं, रोटेशन का चेक करते हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो इसमें रोटेशन में भी की लग गया है। सेम ऐसा ओपेसिटी के साथ भी होगा। ओपेसिटी अभी हमारी 0 है। 1 सेकंड पर जाके हम इसको 100 कर देते हैं। तो ये एक बेसिक की फंडा होता है कि 0 फ्रेम पे हमारा क्या एनिमेशन है और उसके आगे जाके हमने क्या एनिमेशन रख दिया। तो ये जो बीच का यहाँ पर जो हमें गैप मिलता है ये हमारा मोशन पाथ होता है जिसमें वो एनिमेशन होगा। ठीक है, तो ये इसके बेसिक फंडा है। तो चलिए अब हम एक एनिमेशन स्टार्ट करके देखते हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आप भी वो ट्राई करें। सबसे पहले मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं और मुझे एक और सॉलिड चाहिए जिसका कलर मुझे चाहिए ग्रे। एक मुझे और सॉलिड चाहिए जिसका कलर मुझे चाहिए वाइट। तो वाइट का मैं रीनेम करता हूँ। आप जस्ट एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आपको नेम की ऑप्शन मिल जाएगी। तो मैं इसका बीजी रखता हूँ, इसको बॉटम पे करते हैं और लॉक कर देते हैं, ज़रूरत नहीं अभी हमें इसकी। और यहाँ पर मेरे पास अभी 2 मेरी लेयर हैं। तो सबसे पहले हम ग्रे को ऑफ करते हैं, ऑरेंज पे काम करेंगे। अब मैं सबसे पहले पोजीशन पर एनिमेशन करूंगा, उसके बाद स्केल पर, फिर रोटेशन पर, फिर ओपेसिटी पर, और एक हम एनिमेशन रेडी करेंगे। तो इसकी पोजीशन पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट फ्रेम पर ये लेयर स्क्रीन से बाहर चाहिए और 1 सेकंड पर ये लेयर मेरे को बिल्कुल सेंटर में चाहिए। सेंटर लेने के लिए हम टाइटल एक्शन ऑन करेंगे और हमारा रूलर ऑन करेंगे। रूलर इस पे अभी दिखाई देगा नहीं, तो हम एक बार बीजी को ऑफ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटर अलाइनमेंट। तो यहाँ से मैं लेयर को लेके आता हूँ, तो अभी मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये स्नैप हो जाएगा यहाँ पर। सेम मैं करने वाला हूँ ग्रे के साथ। तो मैं इसको प्ले करके देखूँगा, ये ऐसे प्ले होगा।
मतलब स्मूथ नहीं है, तो हम इनको सिलेक्ट करते हैं और F9 दबा देते हैं फ़िलहाल। तो ये थोड़ा स्मूथ हो गया। तो ये हमारा पोजीशन का एनिमेशन हो गया। मैं इनको सेम कलर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे मुझे। यहाँ से जाके मैं यहाँ से टेक्स्ट लूँगा, यहाँ हम लिखते हैं टाइटल एक्शन हम ऑन करते हैं क्योंकि मुझे इसका सेंटर पॉइंट चेक करना है। यहाँ से मैं इसका एंकर पॉइंट सेंटर में करता हूँ। ये एक प्रीसेट है जो मैं यूज़ करता हूँ, आप ऑनलाइन ले सकते हैं इसको। ये जो लेयर है लर्न की, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और सिलेक्ट करके शिफ्ट दबाता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ AE, तो यहाँ पर आ गया हमारा आफ्टर इफेक्ट। तो इन दोनों में अब मैं डालता हूँ स्केल का एनिमेशन। जैसे कि एक चीज़ और मैं बताता हूँ, वो इजी वे है आपको एनिमेशन स्टेप बाय स्टेप करने के लिए। हमने पोजीशन किया था 1 सेकंड तक। अगर मैं पोजीशन ओपन करूँगा, यहाँ पर की ख़त्म हुआ था, तो अब मुझे एनिमेशन यहाँ पर स्टार्ट करना है कि पहले ये डन हो, उसके बाद फिर ये आए, उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप आए। तो यहाँ पर हम स्केल करते हैं, इस पर भी हम स्केल करते हैं और 2 सेकंड पर जाते हैं। इसका एंकर पॉइंट मैं सेंटर में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को ये दोनों 100 चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ये 0 चाहिए। अगर आपको बीच में कहीं भी की इंसर्ट करना है तो आप जस्ट या तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर मूव करेंगे, पोजीशन में पता चलेगा वो। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है। अब अगर इसको मैं यहीं से पिक करके कर दूँ तो यहाँ पर आप चेक करेंगे एक की ऐड हो गया हमारे पास और यहाँ पर भी की ऐड हो गया। लेकिन अगर आपको वैसे करना हो, लेयर मूव नहीं करनी है या फिर जैसे स्केल पर वो हमारे पास वो पाथ नहीं बनता, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप तो बीच में आपकी एक डायमंड की बन जाती है। तो ये अभी 0 था, अभी ये 100 होगा। तो मैं इनको फिर से सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ और इन सबको कंट्रोल A करके सिलेक्ट करते हैं और बंद कर देते हैं। अब मेरा पोजीशन हो गया, स्केल हो गया। उसके बाद मुझे अब डालनी है इसमें रोटेशन। रोटेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पर और मुझे एक रेक्टेंगल और चाहिए। मैं इसका कंट्रोल डुप्लीकेट करता हूँ, इसको रखते हैं यहाँ पर। इसका एंकर पॉइंट मुझे यहाँ पर चाहिए, सेंटर में मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये एनिमेशन मैं ऐसे एनिमेट करना चाहता हूँ और इसका एंकर पॉइंट मुझे यहाँ पर चाहिए ताकि मैं इसको ऐसे एनिमेट कर पाऊँ। तो इसके लिए हम इसको प्रेस करेंगे, एंकर पॉइंट यहाँ पर आ गया। 2 सेकंड से हमें अपनी एनिमेशन स्टार्ट करनी थी। इसका हम रोटेशन ऑन करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रेम है इसका, यहाँ पर मुझे इसका एनिमेशन चाहिए आउट ऑफ स्क्रीन। यहाँ पर 3 सेकंड पर जाके मुझे ये चाहिए डाउन आउट ऑफ स्क्रीन और इस लेयर को पिक करते हैं, इसको हम अपोजिट करेंगे। ठीक है, इनको भी हम सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस कर देंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। इनको बंद करते हैं। अब हमारे पास बची एक ओपेसिटी। ओपेसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे एक सॉलिड चाहिए और इस लेयर को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ और हम इसकी ओपेसिटी ऑन करते हैं। 4 सेकंड पे मेरे को ये 100 चाहिए और यहाँ पर मेरे को ये 0 चाहिए और इसको भी हम स्मूथ कर देते हैं F9। तो अब अगर मैं प्ले करूँगा तो अब ये मेरा एक तरह से लूप बन गया। देखिए, पोजीशन आई, स्केल आया, रोटेशन आई, ओपेसिटी आई, फिर से ये लूप चलेगा। अब एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ, इनको सिलेक्ट करके इनका मोशन ब्लर ऑन करते हैं। अगर आपको यहाँ पे मोशन ब्लर का ऑप्शन ना दिखे तो आप इस पर क्लिक करें, ये प्रॉपर्टी पैनल अलग से खुल जाएगा। तो इसको ऑन करेंगे और इसको ऑन करेंगे तो अभी हमारा मोशन ब्लर ऑन हो गया। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ठीक है, इसमें मुझे एक चीज़ ठीक करनी है, ये जो कलर आ रहे हैं, देखिए मोशन ब्लर ऑन होने से ऐसे दिखेंगे। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये ठीक हो जाएंगे। तो मैं ये लेता हूँ ऑरेंज और इसका कलर लेते हैं ग्रे ताकि थोड़ा हमारी थीम से मैच करे। ठीक है, मोशन ब्लर ऑन कर देते हैं, प्ले करते हैं। मोशन ब्लर ऑन होने से थोड़ी फिल्म स्लो हो जाती है क्योंकि वो प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 चीज़ें यूज़ कर दी हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इस पर एक बार प्रैक्टिस करें और ऐसा ही कुछ एनिमेशन बना के देखें। आप ऐसा यही वाला भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आज के एनिमेशन के लिए सिर्फ इतना ही। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। टिल देन, बाय बाय।